हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, ये फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में आज वीडियो का थर्ड पार्ट है। दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टैग लाइन से हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब की बार बीपीएससी पार। दोस्तों, निराश नहीं होना है, जिंदगी में लगे रहना है। कभी भी जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं। गिरे हैं कोई बात नहीं, लेकिन लगना है, गिव अप नहीं करना है। ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। अब की आपका मौका है, आप मिठाई खिलाओगे सबको। लगे रहिए दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस फिगर ऑफ स्पीच की जो इंपॉर्टेंस बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है, चाहे आप एनबीएस दे रहे हो, केबीएस दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जेआरएफ दे रहे हो या बीपीएससी टीआरई 4 जो देने वाले हो, उन सभी में आपका फिगर ऑफ स्पीच, जिसे लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसे हम पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं, तो इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 फिगर ऑफ स्पीच को: एल्यूजन, ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों, इसके पहले मैंने फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट सेकंड पार्ट बना चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। मेटाफर, सिमिली देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट कीजिए मेरे चैनल को एडको क्लासेस और देखिए उसको, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है तो मैं दूसरी वीडियो तुरंत डालने पर रेडी रहता हूं। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एल्यूजन को। दोस्तों, एल्यूजन और इल्यूजन दोनों में अंतर है। एल्यूजन एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इल्यूजन एक भ्रम, जिसमें हम लोग भ्रम, डाउट, दुविधा, इन सारे चीजों को हम इल्यूजन कहते हैं। दोनों का स्पेलिंग अलग होता है। इल्यूजन का स्पेलिंग जो होता है ILLUSION, इल्यूजन ये होता है, ध्यान रखेंगे, ये इल्यूजन होता है। ठीक है, तो ये इल्यूजन होता है। एल्यूजन जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, ये लैटिन वर्ड से आया है। एल्यूजन जो वर्ड है लैटिन वर्ड से आया है। वो लैटिन वर्ड लूडर, लैटिन वर्ड जो है लूडर, लूडर मतलब एल, एल का मतलब होता है एड, समथिंग एड, ओके। और लूडर का मतलब होता है लूडर, लूडेर, प्ले, प्ले टुगेदर, प्ले टुगेदर, यानी जो आपका लूडर मींस प्ले और एल का मतलब हो गया एड, यानी आप साथ में जो खेलते हो उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? प्ले टुगेदर। एम आई राइट ना? प्ले टुगेदर, ठीक है दोस्तों। इसमें ये जो एल्यूजन है आपका इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, जिसमें इनडायरेक्ट रेफरेंस राइटिंग और राइटिंग टू अ पर्सन, उसके कैरेक्टर और उसके बुक के बारे में कहा जाता है। एग्जांपल से समझेंगे। राइट इज जस्ट अ पासिंग कमेंट, इसमें हम कमेंट को पास करते हैं। किसको पास करते हैं? कमेंट को पास करते हैं। हम किसी को मतलब बताते हैं कि ये वो होता तो ये वो है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द राइटर एक्सपेक्ट द रीडर पोजेस द नॉलेज ऑफ द एल्यूजन। राइटर ये एक्सपेक्ट करता है कि रीडर के पास उतना नॉलेज है, उतनी अनुभव है, वो समझ सके, ठीक है, नॉलेज ऑफ द एल्यूजन। दोस्तों, यहां पर बात करेंगे डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। अब देखो, एक प्रकार का एल्यूजन है, मतलब ऐसा एक्ट नहीं करो, डोंट लाइक एक्ट। आप फाइंड आउट करो इस सेंटेंस में एल्यूजन कहां है भैया? रोमियो, रोमियो, आप उसके सामने रोमियो के जैसा एक्ट ना करो, तो ये एल्यूजन है। दूसरी एग्जांपल, दिस प्लेस इज लाइक द गार्डन ऑफ एडन, गार्डन ऑफ ईडन, एडन। द गार्डन ऑफ एडन जो है दोस्तों, ये बाइबल के रेफरेंस से लिया गया है, जिसको स्वर्ग का बगीचा कहा जाता है। गार्डन ऑफ एडन जो है, जिसे स्वर्ग का बगीचा कहा जाता है, ये बाइबल के रेफरेंस से ली गई है, ठीक है। ये बिब्लिकल एल्यूजन में, बिब्लिकल एल्यूजन, ओके, बिब्लिकल एल्यूजन, ये एक प्रकार का बिब्लिकल एल्यूजन है दोस्तों, ठीक है। ये जो है इन द बुक जेनेसिस, इन द बुक बिब्लिकल एल्यूजन इन द
इन द बुक जेनेसिस, 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 ओके। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है दोस्तों जहां पर उत्पत्ति की बात होती है, जहां पर मानव जाति की उत्पत्ति की बात होती है, ठीक है। ये जेनेसिस जहां पर मानव जाति की उत्पत्ति की बात होती है, ये बाइबल में मेंशन की गई है। तो ये आपका ये गार्डन ऑफ एडन की मैं बात कर रहा हूं, बिब्लिकल एल्यूजन, ठीक है। तो ये आपका एक बाइबल के रेफरेंस से लिया जिसको स्वर्ग का बगीचा कहा जाता है। चलिए अब दूसरे हम बात करते हैं दोस्तों, दिया गया है आपको, यहां पर देखेंगे दिस इज प्लेस इज लाइक द गार्डन, हो गया गार्डन ऑफ एडन। हु इज द न्यूटन ऑफ आवर कॉलेज। अब देखो न्यूटन किसको रेफरेंस करता है, न्यूटन से आप क्या कर रहे हैं, न्यूटन जैसे आप किसी को सिंबलाइज करते हैं, एल्यूज करते हो आप, तो न्यूटन का मतलब जीनियस, जीनियस ऑफ द वर्ल्ड, सर, मतलब वो बच्चा न्यूटन से कंपेयर करे, इसका मतलब वो बहुत जीनियस है क्लास में। हम उस टाइप के वर्ड को कंपेयर करते हैं, ओके, जीनियसिटी के कंपेयर करते हैं, कमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो आप उसे एल्यूजन कहेंगे। ही वॉज कॉल्ड हैमलेट, हैमलेट बिकॉज ऑफ हिज प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। हैमलेट, हैमलेट आप शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई हैमलेट, काफी फेमस कैरेक्टर का नाम है दोस्तों। हैमलेट का मतलब होता है गांव, ओके, गांव। प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है टाल मटोल करना, ठीक है। तो यहां पर हैमलेट को ही इज कॉल्ड, उसे हैमलेट बोला जाता है। द शिप वॉज सैंक लाइक टाइटैनिक, मतलब जो शिप को दिखाया गया, जो बताया जा रहा है जो शिप के बारे में, वो क्या है, एक टाइटैनिक से कंपेयर किया गया है। टाइटैनिक भी क्या हुआ था, डूब गया था, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो इस टाइप से कंपेयरिंग के लिए हम एल्यूजन का यूज करते हैं। आई होप एल्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को फटाफट इसको देखेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। दोस्तों ऑक्सीमोरॉन जो है एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्सीमोरॉन जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से है, पॉइंटेडली फुलिश। इसको पॉइंटेडली फुलिश मतलब एक मूर्खता। एक इसमें क्या होता है, दो आपको अपोजिट वर्ड मतलब पॉजिटिव अपोजिट, एक वर्ड का दूसरा उसका अपोजिट दोनों मेंशन किया जाएगा इसमें, उसको ऑक्सीमोरॉन कहोगे। ऑक्सीमोरॉन अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। जैसे कि आप देखो लाइफ इज अ बीटर स्वीट, लाइफ इज अ बीटर, बीटर मतलब कड़वा, इसकी अपोजिट क्या हुआ, स्वीट। समझ में आ रहा है बातें, बीटर स्वीट। लाइफ एक मतलब कड़वा सच है, स्वीट का मतलब कड़वा सच है भाई साहब। स्वीट का अपोजिट बीटर, बीटर का अपोजिट स्वीट, मतलब दो प्रकार का अपोजिट एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस में, तो आप समझेंगे वो एक क्या है, ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। am I right? एग्जाम्स में दे दिया जाता है दोस्तों। मैं आपको इन सारे लेक्चर्स के बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आप रहेंगे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ, सब कुछ हम डालेंगे सीक्वेंस वे में डालेंगे दोस्तों, परेशान नहीं होना है। ही इज द वाइजेस्ट फुल। अब देखो यह वाइजेस्ट मतलब एक प्रकार का क्या पॉजिटिव है, फुल मतलब मूर्ख, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो वाइजेस्ट वो एक प्रकार का क्या है, बुद्धिमान मूर्ख है भाई साहब, मतलब काफी ज्यादा मूर्ख है, इस तरीके से सेंस हो गया। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वो कंटिन्यूसली इरेगुलर है। इसको शो आउट, इस टाइप का कंट्रास्ट को शो आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का यूज करते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन और सीक्रेट, ओके, ओपन सीक्रेट। तो ओपन मतलब खुला, सीक्रेट मतलब बंद पड़ना। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, इनोसेंट क्रिमिनल, वो इनोसेंट भी दिखाया जा रहा है, क्रिमिनल भी दिखाया जा रहा है। हैविंग नथिंग, हैविंग नथिंग, नथिंग मतलब एंड हैविंग नथिंग ही हैथ। दोस्तों हैथ का मतलब होता है पास्ट इंग्लिश में हैव को हैथ लिखा जाता था, अभी हैव लिखा जाता है। नथिंग कुछ नहीं, ऑल बहुत कुछ, सभी कुछ। तो ये दो प्रकार का आपका यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन में आपका जस्ट अपोजिट एलिमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पैराडॉक्स। दोस्तों पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे। पैराडॉक्स क्या होता है, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडको क्लासेस को। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। पैराडॉक्स जो है एक ग्रीक वर्ड पैरा से है, पैरा
पैरा, ओके, पैराडॉक्सा। पैरा का मतलब होता है दोस्तों डिस्टिंक्ट फ्रॉम, एंड डॉक्सा का मतलब होता है ओपिनियन, यानी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपिनियन दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। ये समझ में आया होगा, है ना। पैराडॉक्स एक प्रकार का विशिष्ट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम का मतलब होता है विशिष्ट, आपके ओपिनियन से कुछ विशिष्ट टाइप से हम कंट्राडिक्शन को शो करते हैं, एक अपेरेंट कंट्राडिक्शन, कंट्रास्ट को शो करते हैं, डिफरेंस को शो करते हैं, उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। am I right? पैराडॉक्स जब भी आपको डिफरेंस या कंट्रास्ट को शो करते हैं तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। दोस्तों यहां पर चीजें आप देखेंगे, जितने भी ये 3 4 5 जो है फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग करके आ जा रहा है, लेकिन कंपेयर में किस टाइप का कंपेयर हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। At first, absurd or impossible reveals an important truth. Absurd या impossible reveals an important truth. कह रहा है कि impossible reveals, किसी important truth को हम रिवील करते हैं। impossible reveals जब होता है, ओके, the path of glory lead but to the grave। दोस्तों ये थॉमस ग्रे की सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक कंट्री चर्चयार्ड से कोट ली गई है कि द पाथ ऑफ ग्लोरी, ओके, जो रास्ता होती है, जो रास्ता ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मतलब ग्लोरी के जो रास्ता होता है, लीड बट टू द ग्रेव, ओके, ग्रेव मतलब कब्र की जो रास्ता होती है वो कहीं ना कहीं ग्लोरी से होकर गुजरती है, फेमस प्रसिद्धि से होकर गुजरती है कब्र। आप डायरेक्ट नहीं मरोगे, कब्र में नहीं जाओगे, ग्रेव में नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली बहुत कुछ करके जाओगे। God give us opportunity one times but once, तो give us, tackle this opportunity। लाइफ में आएगा अपॉर्चुनिटी, अच्छे बनोगे आप, हमेशा आपके लाइफ नेगेटिव रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पॉजिटिव भी चीजें होती है, ध्यान देखेंगे। देथ दाओ, दाओ मतलब यू, ओके, देथ दाओ, देथ यू शाल डाई। जॉन डॉन की देथ नॉट बी फ्रॉड, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जॉन डॉन की लिखी हुई। कौन से? जॉन डॉन की देथ नॉट बी प्राउड, देथ यू शाल डाई। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स करके है। इफ आई नो वन थिंग, दोस्तों यह पैराडॉक्स क्या क्या है? डेथ डाई, डेथ डाई, ग्लोरी ग्रेव। हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल रूल्स, ओके, यहां रूल्स है लेकिन सभी इग्नोरिंग, मतलब इस तरीके से। इफ आई नो वन थिंग्स इट दैट नो नथिंग, इफ यदि मैं जानता हूं, वन एक चीज कि कुछ नहीं जानता, नथिंग, इस तरीके से चीजों को पैराडॉक्स हम कहते हैं। कंट्रास्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग और एंड मतलब शुरुआत है अंत का, शुरुआत है अंत का, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। आप आजकल के 21st सेंचुरी में दोस्तों जो मतलब जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ना, वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा अंत है। चलो आगे देखते हैं। पैराडॉक्स के बाद, आई लॉन्ली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज, मैं उन्हीं को मैसेज करता हूं जो मुझे मैसेज नहीं करते। भाई साहब कितना बड़ा लाइन है। आई ओनली मैसेज दोज, मैं उन्हें मैसेज करता हूं जो मुझे मैसेज नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, मेन वर्क टुगेदर, वेदर दे वर्क टुगेदर अपार्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत, मेन वर्क टुगेदर, मेन साथ में मतलब लोग साथ में काम करते हैं, वे लोग वर्क टुगेदर या अपार्ट, ठीक है। चलिए इस तरीके से चीजें यहां पर खत्म होती है और हम नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन पर मूव करते हैं। दोस्तों पर्सोनिफिकेशन एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। 9th 10th 11th 12th के बच्चे के सिलेबस में भी एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है भर भर कर। दोस्तों देखते हैं, बेस ये इमेजिनेशन के बेस पर है, इमेजिनेशन के बेस पर हम पर्सोनिफिकेशन को यूज करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है दोस्तों, ओके, एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या फिर कह सकते क्वालिटी जो होती है,
आर स्पोकन एज इफ दे आर पर्सन्स या ह्यूमन बींग्स। जब इनएनिमेट चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स को उसको आप शो करने, पर्सन, मेन, इंसान या उसकी क्वालिटी से कंपेयर करते हो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफाई कर रहे हो आप इनएनिमेट थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ पर्सोनिफाई कर रहे हो, उसे बता रहे हो, उसकी क्वालिटी को बता रहे हो, लिविंग बींग्स की क्वालिटी के साथ कंपेयर कर रहे हो दोस्तों। डियर गॉड, अब देखेंगे यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि कहां कहां पर्सोनिफिकेशन। बहुत अच्छा है चैप्टर, आप देखेंगे इसको, ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। टेल मी आप किस लाइन से कहां से लिया गया दोस्तों? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी सबसे इंपॉर्टेंट डियर गॉड गॉड को मतलब हाउस, गॉड मतलब गॉड एक लिविंग बींग्स को कंपेयर किया जा रहा है, हाउसेस को, मतलब हाउसेस कैसे दिख रहे हैं? सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। सिम्स प्रतीत होना, कैसे प्रतीत हो रहे हैं? सोए हुए, ठीक है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई डियर गॉड द वेरी हाउसेस सिम्स अस्लीप बट पेशेंस टू, नेक्स्ट लाइन है, आप बताएंगे द पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं हो। तो सेकेंड लाइन में 2 फिगर ऑफ स्पीच है, आप मुझे बताएंगे वो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, ठीक है। चलिए, डियर गॉड, सॉरी, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मतलब धैर्य रोक रहा है, मर्मर सुन रिप्लाई है ना, मर्मर मतलब बुदबुदाना, कुछ बोलने से, ठीक है। पता है ये पहले कहां से ली गई? जॉन मिल्टन की एक कोट है, जॉन मिल्टन, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस और फेमिलियर राइटिंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में भी मेंशन है, साथ ही साथ सीबीएसई की या अदर सिलेबस में भी इसकी मेंशन है, चर्चा की गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मर्मर, पेशेंस और प्रिवेंट, ये आपका क्या है? ये आपका पर्सोनिफिकेशन है। पेशेंस किसी इंसान की पेशेंस की बात हो रही है, प्रिवेंट किसी नॉन लिविंग इनएनिमेट की बात हो रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन ये मर्मर जो है ना दोस्तों, ये मर्मर पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ओनोमोटोपिया है। क्या है ये? ओनोमोटोपिया है, ये ओनोमोटोपिया, मर्मर ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेक्चर में मतलब इसे डिस्कस करेंगे कि ओनोमोटोपिया क्या होता है। थर्ड नंबर, अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी जो अवसर है ना लाइफ में, कहीं ना कहीं नॉक करती है, एक बार लाइफ में, एक बार सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ओके, एक बार लाइफ में सब। तो नॉक मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर, नॉक मतलब कोई नॉक लिविंग करेगा डोर को, ठीक है। तो नॉक मतलब एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ डोर इनएनिमेट करके एक थिंग्स है, लिविंग, नॉकिंग का काम होता है लिविंग बींग्स का, ठीक है। चलिए, डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन किंग, डेथ मतलब कौन? इंसान मरते हैं। आइसी हैंड किसको होते हैं? हैंड जो होता है ह्यूमन बींग्स या फिर कह सकते हैं किसी लिविंग बींग्स का होता है। तो यहां पर चीजें देखने को मिलता है। वेनिस द इल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ लिबर्टी, भाई साहब वेनिस, भाई वेनिस भाई को, ओके, वेनिस जो है इल्डेस्ट चाइल्ड है किसकी? लिबर्टी का। इल्डेस्ट बड़ा भाई होता है लिबर्टी, आजादी का। द माउंटेन्स एंड हिल्स ब्रोक फोर्थ इनटू सिंगिंग, द माउंटेन्स जो है दोस्तों, वो माउंटेन्स और हिल्स जो है गा रहे हैं। द माउंटेन और ये हिल्स जो है एक प्रकार का गाना, लिविंग बींग्स गाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चार क्या है लिटरेरी डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को। जय हिंद दोस्तों।